The spherical charge distribution. Have to calculate the electric field due to spherical charge distribution. अब spherical charge distribution में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में। एक तो हम गाउस लॉ को चार्ज स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं और उसके बाहर भी। सो गाउस लॉ can apply in two parts: electric field inside spherical volume charge distribution and the electric field outside the spherical volume charge distribution. So first we have to find electric field outside the spherical charge distribution. कि जो गॉसियन सरफेस है वो हम अपनी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर जो है वो ड्रॉ करेंगे। Now consider a sphere, the inner sphere, which has a radius r, capital R, and this sphere is uniformly positively charged. Okay? This sphere has a uniform positive charge. Let's suppose that charge is Q. And this sphere has a radius capital R. ये हमारे पास वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, जिसका चार्ज इनक्लोज Q है और उसका रेडियस R है। नाउ ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने स्फेयर, क्योंकि हमारी सिमेट्री जो थी वो स्फेरिकल सिमेट्री थी, तो हमने एक स्फेयर के फॉर्म में गॉसियन सरफेस जो है इस स्फेयर के बाहर आउटसाइड दिस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी। एंड दिस गॉसियन सरफेस हैज अ रेडियस r, स्मॉल r। ठीक है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का रेडियस था दैट इज कैपिटल R, और जो हमारी ये जो सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, दिस इज बेसिकली द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल r है। एंड टेक अ पॉइंट P एट द गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसके ऊपर हम गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं। तो अगेन गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो हमने चार्ज क्यू फाइंड करना है कि जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज क्यू इनक्लोज है वो किसके इक्वल है। तो उसके लिए चूंकि अब यहाँ पे बात हो रही है स्फेरिकल सिमेट्री की, ठीक है, यहाँ हमने स्फेयर लिया है, तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, विच इज डिफाइंड एज dq/dV। तो टोटल नेट इनक्लोज इन द स्फीयर विल बी इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लें, रो dV। तो रो तो कांस्टेंट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इंटीग्रेशन किस पे होगी, वॉल्यूम के ऊपर। दो नेट चार्ज इनक्लोज इन स्फीयर विल बी इक्वल टू चार्ज डेंसिटी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर किसके इक्वल होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। यहाँ पे r वही रेडियस होगा जो उस स्फीयर का रेडियस होगा। वट एवर, अगर आप यहाँ पे कैपिटल R रख रहे हैं या स्मॉल r की नोटेशन यूज करें, जो भी नोटेशन आप यूज करेंगे, यहाँ पे वो r आएगा, वो रेडियस आएगा जो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली स्फीयर का रेडियस होगा। क्योंकि हम चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस देख रहे हैं कि चार्ज कितना इनक्लोज है। चार्ज सिर्फ इस रीजन तक इनक्लोज है, इससे बाहर चार्ज नहीं है। ये एरिया जो है, ये जो आपको ब्लैंक एरिया नजर आ रहा है, ये खाली एरिया है, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज नहीं है, चार्ज सिर्फ इस रीजन के अंदर अंदर है। तो जो इनर सर्कल आपको नजर आ रहा है, सिर्फ इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है। नाउ ड्रॉ अ Gaussian surface and take a point P, which is a distance r from the center of the charge sphere. We have to find the electric field at this point P. आपने इस तरह से Gaussian surface draw करनी है कि point P जो है वो उस Gaussian surface के बिल्कुल ऊपर आए। Now take a small area element dA on this Gaussian surface, at this Gaussian surface. ठीक है,
क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब फाइंड करना होता है तो वहां पे हमने एरिया एलिमेंट यूज करते हैं। तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये स्फेयर की फॉर्म में है गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लें, दैट इज डी ए। नाउ अप्लाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, ई डॉट डी ए। तो अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, ई इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट के जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यू आउटवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस जो है वो जाएंगी, और एन हेड की डायरेक्शन भी यही है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट ई की डायरेक्शन भी यही है, आउटवर्ड है सरफेस के, और एन हेड की डायरेक्शन भी यूं ही बनेगी। ठीक है, तो ये दोनों आप देखें पैरेलल हैं, ये ई की डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये जो है ये एन हेड है। तो दोनों के दरमियान में एंगल देखें जीरो है, अगेन कॉस जीरो, कॉस जीरो वन। तो आपके पास आ जाएगा इंटेग्रल ई डॉट डी ए, ई कांस्टेंट है। अब टोटल सरफेस के ऊपर इसको एरिया सरफेस पे इसको इंटीग्रेट करें तो इस स्फेयर का एरिया क्या होता है, क्या डेफिनेशन है इसकी। स्फेयर का एरिया हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम किस स्फेयर की एरिया की बात करें, हमने जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था वो इस गॉसियन सरफेस का लिया था। तो जब हमने टोटल एरिया निकाला है तो हमने इस गॉसियन सरफेस का निकालना है। तो गॉसियन सरफेस का जब आप एरिया लेंगे तो इसमें जो रेडियस आएगा वो गॉसियन सरफेस का रेडियस आएगा स्मॉल आर। दैट एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ई। यहाँ से हमने देखें फ्लक्स भी फाइंड कर लिया, क्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो इन दोनों को सिंपली अब पुट कर दें गॉसेस लॉ में। दिस इज गॉसेस लॉ, इसमें क्यू की वैल्यू भी पुट कर दें और फाई ई की ये वैल्यू भी पुट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा ई इज इक्वल टू आर क्यूब ओवर टी आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। So this is the electric field in vector form. ठीक है, this is the electric field outside the spherical volume charge distribution which has a radius r and it is at point p having distance r from the center of the charge sphere. तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। अब सिमिलरली हमने अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बट इनसाइड द स्फीयर। पहले हमने अपनी जो गॉसियन सरफेस ली थी वो आउटसाइड द स्फीयर ड्रॉ की थी, अब हम गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो इनसाइड द स्फीयर लेंगे। अब हमने उस स्फीयर के अंदर गॉसियन सरफेस जो है वो ड्रॉ करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फिर जो है वो क्या होगी, अभी जो आपको आउटर सरफेस नजर आ रही है ये हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका रेडियस कैपिटल आर था। ये जो इनर सरफेस आपको नजर आ रही है जो इनसाइड स्फीयर है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ठीक है ना, ये गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। नाउ टेक अ पॉइंट P at this Gaussian surface which is at a distance r from the center of the sphere. ठीक है, अब अगेन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखिए जो टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, अब चार्ज कहाँ पे इनक्लोज है, ये जो बाहर वाली आपको नजर आ रही है ना, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज है बाहर भी है, हर तरफ चार्ज है, इधर भी चार्ज है और अंदर भी चार्ज है। तो जो इनसाइड द जो आउटर सरफेस है
जो आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद कैपिटल आर रेडियस, इसके अंदर जो टोटल नेट वॉल्यूम इनक्लोज होगा दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब। उसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा दैट चार्ज क्यू इज इक्वल टू इंटेग्रल रो डीवी। तो वो पुट करें आप यहाँ पे, जो वॉल्यूम आएगा वो आउटर का आएगा। टोटल हम देख रहे हैं, कभी हम सिर्फ बाहर वाली सरफेस की बात करें, हम गाउसियन सरफेस की बात नहीं करें, टोटल चार्ज इनक्लोज जो है वो देख रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज इन स्फीयर। नाउ अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये तो टोटल चार्ज इनक्लोज है ना, जो टोटल स्फीयर के अंदर है। अब गाउसियन सरफेस, इस केस में गाउसियन सरफेस जो है उस स्फीयर के अंदर है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। डेफिनेटली वो सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो क्यू है ये टोटल है कि इस पूरी सरफेस के अंदर, यानी कि सारे रीजन के अंदर जो टोटल चार्ज है ये वो है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। लेट्स से कि हम उसको उसको नाम देते हैं दैट इज क्यू प्राइम, ठीक है, एंड डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस चार्ज। नाउ टेक अ पॉइंट P at this Gaussian surface which is at a distance r from the center of the charge sphere. Now the charge enclosed in this Gaussian surface will be equal to q prime. सेम यही डेफिनेशन आपने अप्लाई करनी है, लेकिन अब यहाँ पे जो रेडियस आएगा वो इस गाउसियन सरफेस का रेडियस आएगा, स्मॉल r, ठीक है। तो ये q प्राइम वो चार्ज है जो इस गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है, जबकि ये जो q था ये वो चार्ज है जो इस सारे के अंदर इनक्लोज है। जो टोटल यानी कि इस गाउसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज प्लस ये जो बाहर वाला रीजन है इसके अंदर जो चार्ज था, दोनों मिला के जो टोटल चार्ज क्यू था वो ये था। और ये क्यू प्राइम जो ये सिर्फ इस गाउसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज है। नाउ अब हमने रेशियो फाइंड करनी है कि टोटल एक्चुअली इसके अंदर चार्ज है कितना इनक्लोज। डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो क्यू प्राइम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली इनको डिवाइड करें क्यू प्राइम को, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे R3/R कैपिटल R क्यूब से, तो ये आपके पास वो चार्ज आ जाएगा जो सिर्फ इस गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज है, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब इस चीज से कंसर्न है, हमने सिर्फ ये देखना है कि गाउसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है, क्योंकि जब गॉसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉसेस लॉ हम तभी अप्लाई करते हैं, वो सिर्फ उस चार्ज को देखता है जो उस गाउसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज होता है, बाहर वाले चार्ज को हम नहीं देख रहे होते। इसलिए हमने ये क्यू प्राइम हमें फाइंड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीवियस केस में गॉसियन सरफेस हमारी थी ही बाहर, तो ये जो चार्ज था जो अंदर वाली स्फीयर थी वो ऑलरेडी गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ रही थी, है ना, बाहर कुछ भी नहीं था, सारा चार्ज ऑलरेडी अंदर था क्योंकि गॉसियन सरफेस थी ही बाहर। अब यहाँ भी इस केस में गॉसियन सरफेस उसके अंदर आ गई है, तो जब अंदर आ गई है तो हमें देखना पड़ेगा कि अंदर कितना चार्ज जो है वो रह गया पीछे, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस वाले चार्ज को देखना है, बाकी रेस्ट ऑफ द चार्ज का से हमारा कंसर्न नहीं है। तो गॉसियन सरफेस का जो चार्ज है वो ये इसके इक्वल आ गया है। नाउ टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने की, इस गॉसियन सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो रहा है। तो इस गॉसियन सरफेस के ऊपर अगेन कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, स्मॉल एरिया एलिमेंट यहाँ पे आपने ले लिया इस गॉसियन सरफेस के एग्जैक्टली ऊपर, which has a area element, this area element has area dA. Now apply the electric flux. What will be the electric flux through this area element dA? E dA cos theta। तो यहाँ पे अब अगेन देखें एंगल क्या होगा, E की डायरेक्शन भी आउटवर्ड फ्रॉम द स्फीयर है और एन हेड की डायरेक्शन भी वही है, अगेन E भी इस डायरेक्शन में है और एन भी इस डायरेक्शन में है, एंगल जीरो है, एंगल इसमें जीरो पुट कर दें। उसके बाद सिर्फ पीछे रह जाएगा इंटेग्रल ई डी ए, ई को बाहर निकालें तो इंटेग्रल किस पे आ जाएगा, सिर्फ एरिया पे। तो इस स्फेरिकल चार्ज का सॉरी इस स्फीयर का गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन स्फीयर का जो एरिया है दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर, क्योंकि हम गॉसियन स्फीयर की बात कर रहे हैं, गॉसियन स्फीयर का जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर हो।
नाउ अप्लाई द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ अप्लाई करें। गॉसेस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू एनी क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम क्यू प्राइम लेंगे, वो चार्ज लेना है दैट इज इनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। टोटल चार्ज की बात नहीं करेंगे, टोटल चार्ज जो ज्यादा है दैट इज क्यू। हमने सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है वो लेना है दैट इज क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे वैल्यू सिंपली पुट कर दें, क्यू प्राइम भी हम फाइंड कर चुके हैं क्या है, और फ्लक्स भी हमने फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी पुट कर दें। इसको रीअरेंज करें, यहाँ से ई फाइंड आउट कर लें बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी इनसाइड द गॉसियन स्फीयर। that is E is equal to QR over 4 pi epsilon naught RQ. This is the electric field inside the Gaussian, inside the spherical charge distribution, and this is the electric field outside the spherical charge distribution. Now what will be the electric field at the surface of the spherical charge distribution? हमने दो फाइंड किए, एक हमने आउट की है, एक इनसाइड फाइंड की है। तो एग्जैक्ट स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी कि ये जो हमारी स्फेयर है, स्फेयर की सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये हमारी वो स्फेयर थी ना, अगर हम इसके ऊपर कोई पॉइंट पी लेते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? लेकिन उसके लिए सिंपली क्या करेंगे कि इसी एक्सप्रेशन में, यानी कि अब हमने अपनी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है एग्जैक्ट इसके ऊपर ही, यानी कि अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये जो गॉसियन, सॉरी इस केस में ये गॉसियन सरफेस थी इनसाइड, और आउटर जो थी वो हमारा स्फेयर डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो गॉसियन सरफेस जो हमने इनसाइड ड्रॉ की हुई है इसको हम आउटर ले आए, जो हमारी चार्ज स्फेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके एग्जैक्ट ऊपर ही हम ड्रॉ करें, यानी कि इस चार्ज की सरफेस के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी? पहले हमने इसके बाहर फाइंड की थी, एक दफा गॉसियन सरफेस आउटर ड्रॉ की, एक दफा इनसाइड ड्रॉ की। अब हम ये चाहते हैं कि एग्जैक्ट इसके ऊपर क्या होगी? देखिए एग्जैक्ट इसके ऊपर क्या होगी, सिंपली अब दोनों केसेस में आपकी गॉसियन जो सरफेस है वो भी यही है, और जो आपकी एग्जैक्ट स्फेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी यही है, यानी कि दोनों का रेडियस सेम है। अब स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो गए, जो आपकी गॉसियन सरफेस है वही हमारी बेसिकली स्फेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सिंपली हम आर को, स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट कर देंगे, तो इसी एक्सप्रेशन में आप स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट करेंगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, क्योंकि इसमें स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल पुट करें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो रिमेनिंग आपके पास ई रह जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface, at the surface, this is the electric field inside the sphere, and this is the electric field outside the sphere. Okay, तो आपके पास तीनों केसेस आ जाएंगे, आउटसाइड द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूशन, इनसाइड द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड एट द surface of the sphere. What will be the electric field?